वेलकम टू हेल्दी हो। आज हम बात करेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। हमारे पास डेली क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी पैथी को फॉलो करें। एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा, काफ़ी सारी पैथीज अवेलेबल हैं। देखिए, सारी पैथीज के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपने चैलेंजेस हैं। अगर हम इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें, सर्जरी की बात करें, तो नो डाउट एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने काफ़ी ग्रो किया है एंड हम सबको इमरजेंसी में किसी ना किसी हॉस्पिटल, आईसीयू, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भगवान ना करे जाना पड़े, लेकिन जाना पड़ता है। हालांकि अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करें, आज की डेट में इर्रेगुलर डाइट, इर्रेगुलर लाइफस्टाइल काफ़ी सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है। हिंदुस्तान, इंडिया वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। डायबिटीज़, ओबेसिटी, गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, कई तरीके के प्रॉब्लम्स, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। अभी यंग एज में यंग बच्चे, टीनेजर्स हमारे पास आते हैं क्लिनिक में कि उनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। नींद नहीं आती ठीक से, स्ट्रेस है, लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, किडनी स्टोन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एंड आयुर्वेदा इन सारी प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प कर सकता है। हमें थोड़ा सा ये समझना है कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो रूट कॉज को लेके चलती है और उसको हील करती है। मान लीजिए आपके लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर के सेल्स डैमेज हैं, लीवर का साइज़ बढ़ रहा है, आपके लीवर फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर्स एबनॉर्मल हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर्स एक लीवर टॉनिक लिखते हैं और अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें काफ़ी सारी हर्ब्स, काफ़ी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होंगी। एंड इन हर्ब्स के ऊपर ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च की गई कि ये सेल्स को रीजनरेट करती हैं। ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं, तो रीजनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है सेल्स का या टिश्यूज़ का, वो आयुर्वेदा में अवेलेबल है एंड इसके ऊपर साइंटिफिक वे में काफ़ी काम हुआ है। सो अगर आप रूट कॉज से अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना चाह रहे हैं, उसको रिपेयर, हील करना चाह रहे हैं अपनी बॉडी में, सो यू शुड फॉलो आयुर्वेदा। आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन खाली दवाइयों की बात नहीं करता। आयुर्वेदा में हम अपना विजन, मिशन, या अगर आप एक आइडियोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर जब आयुर्वेदा स्टार्ट किया जाता है तो सूत्र या श्लोकों से आयुर्वेदा को समझा जाता है और उसमें एक पहला श्लोक बताया गया हमारे आचार्यों की तरफ से, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मीन्स जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनकी हेल्थ को आप प्रोटेक्ट करें। एंड उसके बाद आता है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मीन्स जो डिजीज़ हैं, जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, उनको आप ठीक करें। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की थ्योरी जो आज हम सब लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, हजारों साल पहले हमारे आचार्यों ने उसको आयुर्वेद में मेंशन किया। इसीलिए अगर आपको आयुर्वेदिक सिस्टम में फॉलो करना है, आपको अपने डिजीज़ को रूट कॉज से हील करना है, अपनी बीमारियों को अपने शरीर से हटाना है, भगाना है और डिजीज़ मुक्त रहना है, तो आपको ये समझना होगा, ये जानना होगा कि डाइट और लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक, किसी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अगर आप फॉलो करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइट, सर्टेन डूज एंड डोंट्स, लाइफस्टाइल, सर्टेन डूज एंड डोंट्स। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं कोई आयुर्वेदिक पिल, कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई सिरप पी लें, खा लें एंड हम ठीक हो जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। एंड अगर इन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करेंगे, सो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कई तरीके की बीमारियाँ आपको एक सॉल्यूशन देता है। मैं कुछ क्विकली आपको 3-4 एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, क्या करते हैं हम, मेडिसिन शुरू करते हैं। मैं किसी सिस्टम को यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा, बट होता ऐसे ही है। हमने पिल्स खानी शुरू करी, कुछ सालों तक हम वो खाते रहेंगे, वो चेंज होती रहेंगी, डोज बढ़ती जाएगी, फिर एक दिन हम देखते हैं कि वो केस इंसुलिन पे आ जाता है, इंसुलिन लेने लगते हैं, उसकी भी यूनिट ग्रेजुअली बढ़ जाती हैं और एक दिन वो भी काम नहीं करती। वाइस वर्सा, हमने अपनी करीब 15-16 साल की प्रैक्टिस में देखा, जो केसेस आयुर्वेदिक मेडिसिन से डायबिटीज़ को मैनेज कर रहे थे, उसमें से काफ़ी केसेस या तो रिवर्स हो गए, मींस बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज के थे वो रीजनरेट हुए और बिना किसी दवाई के वो अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं, जो हमने रीजनरेशन की बात करी। लेकिन डाइट और लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। देन काफ़ी केसेस हैं जो मेडिसिन पे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन ना उनकी मेडिसिन की डोज बढ़ी, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, ना वो इंसुलिन पे डिपेंड हुए, क्योंकि उनके बीटा सेल्स कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहे और थोड़ी बहुत मात्रा में रीजनरेट कर पाए।
सो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी हेल्थ को, अपने डिजीज़ को समझें और ऐसे प्रिंसिपल्स के साथ अपना ट्रीटमेंट करें जो आपको रीजनरेशन में हेल्प कर रहा है। नी जॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, जोड़ आपस में जुड़ गए, नया घुटना लगवा लीजिए। अगर आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो वो घुटने की ग्रीस, पानी, कार्टिलेज, मेम्ब्रेन आपका स्टेबल रहेगा एंड सालों साल आपको नया घुटना बदलवाने या लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर भी रीजनरेशन हो रहा है, वहाँ पर भी सेल्स और टिश्यू लेवल पर रिपेयर कंटिन्यूस चल रहा है। सो इसीलिए हमें समझना ज़रूरी है कि हम आयुर्वेदा से गायनो की प्रॉब्लम्स की हमने बात करी, पीसीओडी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, अगेन ओवरीज का साइज़ बढ़ गया, वहाँ पे सिस्ट हो गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, उन सिस्ट को हील करा एंड आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन उसमें ढूंढते हैं। हाँ, डाइट और लाइफस्टाइल यहाँ भी पालन करना ज़रूरी है। सो किसी भी रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के अंडर प्रॉपर वे में अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें एंड एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक परमानेंट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ें। ऑल द बेस्ट।